आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा आप कुछ हद तक समझ गए होंगे थंबनेल देख के। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एडेलवेस मिड कैप म्यूचुअल फंड का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। जानेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कहां पे स्थिति सबसे बेहतर देखने को मिल रहा है। रिस्क रिटर्न के बेसिस पे हम समझेंगे और कैसे इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सूटेबल है, हम इसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखें। इन्वेस्टर को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दोनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है तो आंका जाता है कि वाकई में वैसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस सही है। और दोनों में से कोई भी एक फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं कि इन दोनों फंड में से कहाँ आंकड़ा बेहतर दिख रहा है, रिस्क और रिटर्न का आंकड़ा कैसे हम मेज़र करेंगे, क्या क्या पॉइंट है, वो सारा व्यू मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है, ये जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ये 2014 में लॉन्च हुआ है। निखिल यहाँ पे फंड मैनेजर हैं। AUM की बात करें तो 7,000 करोड़ का प्लस का यहाँ पे AUM है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूँ तो फोकस्ड पोर्टफोलियो और ग्रोथ ओरिएंटेड जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनका देखने को मिला है। एडेलवेस मिड कैप फंड की बात करूँ तो ये फंड 2007 में आया। फंड मैनेजर हर्षद जी हैं। AUM की बात करूँ तो यहाँ पे 4,500 करोड़ का AUM देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो और बैलेंस्ड ग्रोथ एंड क्वालिटी पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड स्टाइल अपनाता है, जबकि अगर एडेलवेस की बात करूँ तो ये एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी के साथ चलता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है, हम लमसम रिटर्न पे अभी नज़र डालते हैं। लमसम रिटर्न की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो ये डायरेक्ट प्लान है, पिछले एक साल में यहाँ पे देखें तो अप्रोक्स जो है ये 46% का एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 3 साल में अगर देखें तो 24% का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो 19% का यहाँ पे ये आंकड़ा है। एडेलवेस मिड कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे एक साल का जो अप्रोक्स है वो 40% है, 3 साल में 22% और 5 साल का जो CAGR देखने को मिल रहा है वो 18% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न बेटर दिख रहा है, लेकिन एडेलवेस भी पीछे नहीं है। अगर आप रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी आसपास आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब मिड कैप में आपको रिस्क के फैक्टर को समझना पड़ेगा कि अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में यहाँ पे जा रहा हूँ या फिर एडेलवेस मिड कैप में जा रहा हूँ तो रिस्क का यहाँ पे फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करते हैं। अगर देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो में हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे फोकस ज़्यादा किया गया है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अगर आंकड़ा देखोगे तो मार्केट में अप्स डाउन्स जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड के NAV में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। इट मीन्स कि एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि अगर मार्केट 5% टूटा तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करता हूँ, अगर मिड कैप इंडेक्स 5% टूटता है तो यहाँ पे गिरावट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपको साफ अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेगा। कई बार आप नोटिस करोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड के NAV में अचानक से तेज़ी देखने को मिलता है, अचानक से टॉप लिस्ट में देखने को मिलेगा एक ही दिन के परफॉर्मेंस में, और कई बार एक ही दिन में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो डाउन साइड प्रोटेक्शन को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर स्थिति आंकड़ों में पाया गया है। चलिए एडेलवेस मिड कैप फंड की बात करते हैं। रिस्क के मामले में अगर देखें तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसके पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई है। सेक्टर वाइज यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। स्टॉक्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को नहीं मिला है और मार्केट में जो गिरावट होता है अगर कंपेयर करोगे एक मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे तो उससे कम ऐसे म्यूचुअल फंड के NAV में गिरावट देखने को मिलता है। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स में बहुत जल्दी इस म्यूचुअल फंड के NAV में रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, कई बार आप नोटिस करोगे मार्केट में गिरावट होता है तो अचानक से म्यूचुअल फंड के NAV में भी गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन एडेलवेस मिड कैप फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। काफ़ी स्मूथ रिटर्न आपको देगा
कई बार गिरावट में काफ़ी कम गिरावट देखने को मिलेगा। हाँ, रिकवरी भी बहुत जल्दी आपको बहुत स्पीड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एनएवी के जैसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी विथ डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। चलिए अब पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। देखो अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो टॉप होल्डिंग है, टॉप 3 की बात करता हूँ, ट्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ट्रेंट भी यहाँ पे है। वहीं पे एडिलविस मिड कैप फंड के जो टॉप 3 होल्डिंग है, मैक्स हेल्थ केयर है, फेडरल बैंक है और इंडियन होटल। इस टॉप 3 स्टॉक से ये तो पता चलता है कि मोतीलाल ओसवाल सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स लेता है, जबकि एडिलविस की बात करें तो सेक्टर्स में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन रखता है। जैसे फिनेंशियल की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें, तो यहाँ पे एडिलविस में आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये पोर्टफोलियो के स्टॉक से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल है वो फॉलो करता है बाय राइट सिट टाइट अप्रोच, मतलब जो स्टॉक्स चुना गया है उनमें लंबे समय तक बने रहना है। एडिलविस ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट करता है और मार्केट चेंज के हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट करता है। चलिए अब कुछ एक्सपेंस रेशियो की भी बात करें तो मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है वहाँ पे 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि एडिलविस मिड कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है। देखा जाए तो यहाँ पे एडिलविस मिड कैप फंड का खर्चा कम देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि कैसे इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूटेबल है। देखो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये काफ़ी मिड कैप कैटेगरी में एग्रेसिव फंड है। अगर आप यहाँ पे 5 साल से ऊपर का समय देते हो तो वाकई में आपके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन देखो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क जनरेट करता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। यहाँ पे मार्केट्स में अप्स डाउन्स तो आपको देखने को मिलेगा, उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं पैसा तो लगा देते हैं किसी मिड कैप में, कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, लेकिन जब धड़ल्ले से गिरावट होता है तो वहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और नुकसान करके वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यहाँ पे समय ज़्यादा दे सकते हो और मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स है उसका रिएक्शन यहाँ पे अगर सह सकते हो। देखो यहाँ पे रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, मार्केट में 5% टूटा तो यहाँ पे 6-7% भी धड़ल्ले से गिरावट हो सकता है। अब एडिलविस मिड कैप फंड की बात करते हैं, यहाँ पे कैसे इन्वेस्टर फोकस कर सकते हैं। मॉडरेट टू एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। आपको यहाँ पे 5 साल से ऊपर का समय चाहिए और अगर मिड कैप कैटेगरी में आपको अगर बैलेंस रिस्क चाहिए तो वाकई में एडिलविस मिड कैप ज़्यादा सूटेबल होगा। उसके साथ ही स्लाइटली स्मूथर इन्वेस्टमेंट जर्नी चाहते हो तो यहाँ पे एडिलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूटेबल होगा। अब देखो देखा जाए तो दोनों फंड अपने तरीके से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले। रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।